हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो वही करते हैं स्टार्ट। लो। लीजिए उसे, ले जाइए इसे। बड़ा इस्तेमाल। जाग वगीरा, जाओ। सर्दी होगी वगीरा, जाग। महाराज सो रहा है। महाराज बालक का जन्म हो चुका है। कंस मामा खुश हुआ, वो खुश हुआ है। लग गया। हाँ तो वो बच्ची को मारेगा ना, बच्चा तो उसने उधर देख लिया। आया फुल स्पीड में वो कंस मामा। लड़की देख तो रैम खा रहे हैं। जल्लादों के मन में रहम नहीं होता है। मित्र नंद की पुत्री है ये। पुत्री आ गई, तब तो जेठ इसका वध नहीं करेंगे ना। कहाँ है तुम्हारी आठवीं संतान? आ गया है जलाद। तुम्हारा पुत्र मेरा काल कहाँ है? नहीं जेठ, कोई पुत्र नहीं है। मैंने तो कन्या को जन्म दिया है। ये कैसे संभव है? तुम्हारी आठवीं संतान, तुम्हारा पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वो तो बन यही चुका है। आकाशवाणी हुई थी। कन्या किस प्रकार जन्मी तुम्हारे गर्भ से? तुमने कन्या को कैसे जन्म दिया? मैंने आपसे कहा था कि आकाशवाणी की बात पे विश्वास करके यह न्याय मत कीजिए। आपके सर 6 बच्चों की हत्या का पाप चढ़ा है महाराज कंस। आपको सत्य मार्ग दिखाने की इच्छा ईश्वर के मन में है, इसीलिए देवकी के 7वें गर्भ में जन्म नहीं लिया और 8वीं संतान कन्या है। मुझे कह दो, एक कन्या दोगी? ये कन्या को भी छोड़ेगा। इस कन्या से आपको क्या बैर है? मेरी एक संतान को तो जीवित रहने दीजिए। कृपा करिए मुझ पर। देवकी, यदि मैंने वसुदेव को वचन नहीं दिया होता तो इसे छोड़ तुम्हारी भी हत्या कर देता। तुम्हारी आठवीं संतान को मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। पुत्र हो या कन्या, इसका वध करना ही होगा। ये मामा ने लाओ मुझे, लाओ। कंस मामा। नहीं, इसे छोड़ दीजिए जेठ, छोड़ दीजिए। छोड़ दो मुझे। ये मूर्ख है, ये नहीं छोड़ेगा। जेठ उसने कुछ नहीं किया। जेठ देवकी की आठवीं संतान, जेठ छोड़ दीजिए उसे। तू मेरा काल है। जेठ छोड़ दो मुझे। अब तो आकाशवाणी की भविष्यवाणी भी छोटी साबित हो जाएगी। वो झूठी साबित नहीं होगी, आप झूठे साबित होंगे। जेठ मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए उसे। जेठ
नहीं छोड़ेगा। अब देख, अब बहुत सामने नजर आई है। यादव कुल के शत्रु कंस, तेरी दुष्टता की सीमा तोड़ दी है। किंतु भूल मत, चंद्र को ग्रहण लगता है, सही बात। किंतु पहर दोपहर से अधिक उस ग्रहण का आयुष्य नहीं होता। तेरा आयुष्य भी शीघ्र नष्ट होगा। तुझे दंड देने वाला बालक सुरक्षित है। और समय आने पर वो तेरा वध करेगा। हाय हाय। योग माया क्या फिर से भगवान विष्णु में समा गई मामाश्री? नहीं पुत्र अभिमन्यु, मामा गया। भगवान विष्णु की योग माया बंद करा। संसार में धर्म स्थापना के लिए सदा ही प्रकट होती रहती, कभी शक्ति के रूप में, कभी भक्ति के रूप में, तो कभी व्यक्ति के रूप में। अपने जन्म के साथ ही इस प्रकार का अद्भुत चमत्कार कैसे गया मामाश्री? पुत्र सुत्सोम, मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता। जो स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होता है वो मिट्टी के बने शरीर के नियमों से बंधा होता है। उस पर जन्म, वृद्धत्व, रोग और मृत्यु, इन चारों का परिणाम निश्चित होता है। किंतु चमत्कार तो हुआ था ना मामाश्री? अवश्य हुआ था पुत्र शताने, हाँ जी। किंतु वो चमत्कार ईश्वर ने किया था। हाँ जी। अभी भी टाइम है द्रोपदी। जब समाज में फैले अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जन्म लेती, जब पाप एक सीमा तक पहुंच जाता, तब धर्म की रक्षा करने हेतु ईश्वर चमत्कार करते ही हैं पुत्र। हाँ। धर्म की स्थापना हेतु मनुष्य जब अपना स्वार्थ, अपना मोह, इन दोनों का त्याग करके बलिदान के लिए सज्ज हो जाता, तब सारी सृष्टि चमत्कारों से भर जाती। मेरी माता देवकी और माता यशोदा के बलिदानों के कारण ही उस कारागार में चमत्कार हुआ था वत्स। यही सृष्टि का संतुलन। किंतु ईश्वर चमत्कार तभी करते हैं जब समाज में चारों ओर अधर्म फैला हो, फिर भी मनुष्य के हृदय में धर्म का वास। मनुष्य संघर्ष करने से कभी भयभीत ना हो। जब जब पाप के सामने मनुष्य अपनी शक्ति की आखिरी बूंद तक युद्ध करता, तब उसकी रक्षा के लिए ईश्वर चमत्कार करते ही हैं वत्स। उस द्यूत सभा में भी पांडवों के साथ अनेक अन्याय हुए, किंतु इन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा।
इतने इतने अपमान, पीड़ा और दमन के बाद भी तुम्हारी माता ने पराजय को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए ईश्वर ने चमत्कार किया वत्स। अर्थात यदि संसार से, सृष्टि से और ईश्वर से सहायता प्राप्त करनी तो सबसे पहले अपने स्वार्थ और मोह का त्याग करके संघर्ष करना पड़ता है। यथार्थ कह रहा हूं ना सखी? हाँ जी, समझा आपको ही रहा सारा कुछ। बिल्कुल यार, काफ़ी मुश्किल था दोनों के लिए, कृष्णा जी के जो माता पिता है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन उसके बाद अब वो मारना चाहते थे जो एक पुत्री है ना नंद की, उनको, लेकिन उन्होंने भी आगे से अपना रूप दिखाया है। कुछ नहीं ऐसी है भाई, एक मतलब कि मामा साहब ने धर्म बहुत किए हैं, लेकिन फिर भी ना यार उसका एंड तो होना था। अब चाहे वो जितना भी जोर लगा लेता ना, वो कुछ नहीं उसने कर पाना था। और आगे बस अब वेट है उसका कि भाई उसका अंत कैसे होता है। कृष्णा जी तो भाई द्रौपदी को बार बार समझा रहे हैं कि ये युद्ध मत रोको, यही भाई जो युद्ध है ना, यही सामने आके ये जो है ना दूसरा अधर्म को खत्म करेगा ये युद्ध, इसकी वजह से अधर्म खत्म होगा। पर द्रौपदी जो है वो एक बात पे टिकी हुई कि मैं अपने बेटों को यहाँ पे मरने नहीं दूंगी। भाई कृष्णा जी का बाप तो उसको जब अपना समुद्र से पार लेकर आया है ना, तो वो अगले बंदे का जिगरा देखें यार, जिसने अपनी संतान और वो भी बेटी और उसको पता भी है कि उस जलाद ने भाई मामे ने अपना कंस ने मार देनी है, लेकिन फिर भी उसने भाई देखो अपनी बेटी उसको देकर उसका बेटा ले लिया। और बाद में भाई कंस जैसे नींद से बेजार हुआ है तो वो भाई दस्ती गया उधर और उसने उसको बच्ची को वाकई मारने की कोशिश तो की है, लेकिन भाई उसके वश में कुछ भी नहीं था। लेकिन उसको उधर अपनी मृत्यु याद आ गई है कि अब मेरा बचना जो है ना ये नामुमकिन है भाई। इस तरह ही भाई कृष्णा जी को समझा रहे हैं, लेकिन उसने ये भी अपना कहा कि पांडु पुत्रों ने जितना भी इनके साथ अन्याय हुआ ना, इन्होंने अपना जो धर्म है ना वो नहीं छोड़ा है गया। यहाँ तक के पंचाली के साथ भी बहुत बड़ा है कि भाई धर्म किया था अपना धृतराष्ट्र के बेटे ने, द्रोदन और मामा शकुनी और समाज ने भाई, लेकिन फिर भी भाई उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा है गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई आप देखो ना, जिस तरह वो चाह रहा था ना वो हुआ नहीं, और उसको एक क्लियर वहाँ पे बता भी दिया गया है कि बेटा जो है ना वो जीवित है और वही एक टाइम के ऊपर आपका वध करेगा। लेकिन देखो आगे हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।